एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी है उस जमीन की जो सदियों से युद्धों की आग में तपती रही है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज जब ईरान और इजराइल फिर से आमने सामने खड़े हैं तो इतिहास के वो पन्ने खुद ब खुद खुलने लगे हैं जिन पर खून से लिखे गए हैं सैकड़ों युद्धों के किस्से। कभी सासानी सम्राटों का स्वर्णकाल तो कभी अरबों का हमला, कभी तुर्कों का उदय तो कभी मंगोलों की तबाही। ईरान का युद्ध इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी खुद सभ्यता है। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच एक और टकराव की आहट है और इस बार की गूंज सिर्फ गाजा या तेहरान तक सीमित नहीं, ये गूंजती है इतिहास के उन दीवारों से जहां सासानी सम्राटों की तलवारें टकराई थी अरबों की आंधी से। ईरान या कहें प्राचीन फारस, एक जमाना था जब ये इलाका साम्राज्यों का सपना हुआ करता था, समृद्ध, सामरिक और संस्कृति का सिरमौर। इसलिए यहाँ जितने गुल खिले उतने ही खून भी बहे। 7वीं सदी में जब सासानी साम्राज्य अपने शिखर पर था तब अरबों ने हमला किया। बैटल ऑफ द कार, बैटल ऑफ कद्यासिया और फिर बैटल ऑफ नहावान। एक एक कर फारस की दीवारें ढहती गई और ईरान पर इस्लामी शासन की नींव रखी गई। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक संग्राम भी था। फारसी संस्कृति ने न केवल इस्लाम को अपनाया बल्कि उसे अपने रंग में रंगा। इसके बाद आए तुर्क, जैसे ही सेल्जुक वंश, जिन्होंने इस्लामी सत्ता को तो अपनाया मगर प्रशासन और भाषा में फारसी परंपराओं को जीवित रखा। ईरान ने कभी हार नहीं मानी, तख्त बदले, ताज बदले, लेकिन तेवर वही रहे। 11वीं सदी में आए सेल्जुक तुर्क, सुन्नी मुसलमान लेकिन फारसी तहजीब से रंगे। तुगरिल बेग ने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली और फारस को अपने साम्राज्य में ढाल लिया। बैटल ऑफ धंधनाकान हो या फिर गजनवी साम्राज्य की शिकस्त, हर जंग में ईरान ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को जिंदा रखा। फिर आया मंगोलों का आतंक, चंगेज खान और उसके वंशज ने ईरान पर हमले किए। लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, लेकिन समय के साथ वही मंगोल शासक फारसी संस्कृति के प्रशंसक बन गए। 1219 से लेकर 1260 तक 1 लाख लोग सिर्फ निशापुर में मारे गए, लेकिन मंगोल भी झुक गए फारसी संस्कृति के सामने। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ईरान में इल्खानते की नींव रखी। इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जो भी आया उसने तेहरान को जीता नहीं, उससे सीखा। यहीं से यह सिद्ध हुआ कि ईरान को जितना आसान था हथियारों से हराना, उतना ही मुश्किल था उसकी आत्मा को तोड़ना। 1989 में इस्लामिक क्रांति हुई, खुमैनी सत्ता में आए और एक नया ईरान दुनिया के सामने आया। अगले ही साल 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और ये वही दौर था जब इजराइल ने ईरान का समर्थन किया और 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया ताकि वो ईरान पर हमला ना कर सके। और आज वही इजराइल जो कभी ईरान के साथ था उसके खिलाफ खड़ा है। एक बार फिर शत्रु और मित्र की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी हैं और अब वहां इजराइल, वही डर, लेकिन इस बार निशाने पर है ईरान। इतिहास यही बताता है कि चाहे अरब आए हों, मंगोल या तुर्क, ईरान को किसी ने मिटाया नहीं, सबने उसे बदला, लेकिन खुद भी बदले। फारसी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हर सत्ता परिवर्तन के बाद और मजबूत हुई। आज फिर जंग की आहट है, लेकिन इतिहास गवाह है ईरान ने हर तूफान का सामना किया है। सत्ता बदल सकती है, दोस्त और दुश्मन भी, लेकिन पहचान नहीं। यही ईरान की ताकत है। इस पूरे मामले पर, उस पूरे ईरान के इतिहास पर अब आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।